एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो वैकल्पिक विषय का जो पेपर अंतिम पेपर होने जा रहा है विज्ञान शिक्षण का, जिन्होंने विज्ञान शिक्षण चुना है उनका ये पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। 70 नंबर का ये पेपर होगा और ये आपका पेपर अंतिम है और बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से और अच्छे से देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए ही हम प्रयास और मेहनत लगातार अंतिम क्षण तक करेंगे। रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी जैसे ही हमें मिलेगी तो हम रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप टेंशन ना लें, बिल्कुल अच्छा पेपर जाएगा और अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न परीक्षा में आएंगे। घटपर्णी पौधों की श्रेणी में आता है, तो घटपर्णी जो होता है वो किस पौधों की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा कीट भक्षी। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कीट भक्षी। सापेक्षतावाद का सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के युग से संबंधित है, तो आधुनिक युग विज्ञान के स्वर्ण युग से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? स्वर्ण युग। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब होती है? तो राष्ट्रीय कृषि नीति की जो घोषणा होती है सन 2000 में। जमीन के नीचे रहने वाले जंतुओं को रखने के लिए जो बॉक्स बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें बोला जाता है टेरेरियम। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टेरेरियम। ये आप यहाँ पर लिखेंगे। विद्यालय में प्रत्येक कर्मचारी की सेवाओं का विवरण में होता है, तो सेवा पुस्तिका में होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सेवा पुस्तिका। देखिएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सेवा पुस्तिका। तो इसका आप क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि 100% प्रश्न आपकी परीक्षा में ये पूछे जाएंगे, इसलिए आप पेपर को पूरा देखें और अच्छे से याद करें। जैसा कि आप स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है, और उसके बाद आएगा अपलावन विधि से किस प्रकार की फसलों की सिंचाई की जाती है, वाइवेरियम किसे कहते हैं, वनस्पति उद्यान क्या है, संचित अभिलेख से क्या समझते हैं। ध्यान से आपको इनके आंसर देखना है और याद करना है। आंसर यहाँ पर आप देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है और पूछा गया है वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है। तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ में आपको लिखना है, वस्तुनिष्ठता का अर्थ है किसी तथ्य या घटना का बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह भावनाओं या विचारों को उसके वास्तविक रूप में वर्णन करना। ये क्या होता है? वस्तुनिष्ठता होता है। इसमें आपको ये पहले का आंसर लिखना है। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आप्लावन विधि में किस प्रकार की फसलों की सिंचाई की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप्लावन विधि का उपयोग मुख्य रूप से उन फसलों के लिए किया जाता है जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि धान, चावल और जूट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं लगातार आपके लिए ये अंतिम पेपर तक आपके लिए मैंने मेहनत की है और अब भी आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ। वाइवेरियम किसे कहते हैं? तो इसमें लिखना है वाइवेरियम एक ऐसा कृत्रिम रूप से निर्मित सीमित क्षेत्र या स्थान है जहाँ पौधों या जानवरों को अवलोकन अथवा शोध के लिए उनके प्राकृतिक वातावरण के समान परिस्थितियों में रखा जाता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि वनस्पति उद्यान क्या होते हैं। तो लिखना है वनस्पति उद्यान वे संरक्षित स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार के जीवित पौधों को वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण और पहचान के उद्देश्य से उगाया जाता है। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि संचित अभिलेख से आप क्या समझते हैं। तो संचित अभिलेख में लिखना है संचित अभिलेख एक ऐसा स्थायी दस्तावेज है जिसमें किसी विद्यार्थी की शैक्षणिक उपलब्धि, व्यवहार, स्वास्थ्य और रुचियों का निरंतर और क्रमिक विवरण दर्ज किया जाता है। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके लिए ही ये प्रयास और मेहनत मैं कर रहा हूँ। विखंडन देखिएगा, विकल्पों में विखंडन क्रिया द्वारा प्रजनन होता है। तो विखंडन क्रिया के द्वारा जो प्रजनन होता है वो किस में होता है? अमीबा में विखंडन क्रिया के द्वारा प्रजनन होता है।
तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अमीबा। विज्ञान की प्रकृति की विशेषता है, तो विज्ञान की प्रकृति की जो विशेषता होगी वो वस्तुनिष्ठता हो जाएगी। इसमें आपको ध्यान रखना है, उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। वस्तुनिष्ठता आपका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा लवण एवं गैस आदि मिले होते हैं, तो वो किस में मिले होते हैं, समुद्री जल में मिले होते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, समुद्री जल। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के निर्माण का सामाजिक आधार क्या होता है, सत्य की खोज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सत्य की खोज। ठीक है, सत्य की खोज नहीं होगा, सॉरी, है ना। पर्यावरण ज्ञान का सृजन करना, तो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सामाजिक जो आधार होता है, पर्यावरण ज्ञान का सृजन होता है, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयीन विकास क्रम का इतिहास से निहित होता है, तो लॉग बुक में किस में होता है, तो यहाँ पर आपको लॉग बुक ध्यान रखना है, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। सभी स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन ये बच रहे हैं, इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा लाइव क्लासों में। तो लाइव क्लासों में आपको ज़रूर जुड़ना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।